तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात सुबह से शाम तक इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद मिडिल क्लास लोग अक्सर खुद को एक ऐसे फाइनेंशियल चक्रव्यूह में फंसा हुआ क्यों पाते हैं जो बस कभी खत्म ही नहीं होता? बस इसी उलझन को, इसी स्थिति को द ग्रेट मिडिल क्लास पैराडॉक्स कहा जाता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल सवाल है जो हर सैलरीड इंसान को परेशान करता है। मतलब पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करो, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते वो बैंक बैलेंस किसी जादू की तरह बिल्कुल रहस्यमय तरीके से खाली हो जाता है। यार, आखिर ये सैलरी हर महीने उड़कर जाती तो जाती कहाँ है? देखिए, यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ एक अच्छी खासी इनकम कमा लेना ही अमीरी की कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर इसके पीछे कोई ठोस फाइनेंशियल सिस्टम या सही दिशा नहीं है ना, तो यकीन मानिए सालों की वो सारी कड़ी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप यानी एक जाल बनकर रह जाती है। तो इस ट्रैप को समझने के लिए आज हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे इनविजिबल मनी ट्रैप से, फिर देखेंगे वेल्थ ड्रेनिंग माइंडसेट्स, इन्फ्लेशन का साइलेंट अटैक, द SIP फॉर्मूला, कुछ कमाल के छिपे हुए टैक्स नियम और आखिर में समझेंगे द न्यू रिच माइंडसेट को। चलिए सबसे पहले एजेंडे पे आते हैं। सेक्शन 1, इनविजिबल मनी ट्रैप्स। सैलरी असल में जाती कहाँ है? आइए देखते हैं कि कैसे हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे और एकदम नॉर्मल लगने वाले डिसीजंस एक मिडिल क्लास बजट को चुपचाप अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये छोटे और छुपे हुए खर्चे देखने में कुछ खास नहीं लगते, जैसे वो OTT सब्सक्रिप्शन जिसका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, या वो 60 रुपए का कंफर्ट फूड और रोजमर्रा की ऑटो राइड्स, या फिर ऐसी चीजों पर EMI का जाल जिनकी वैल्यू दिन ब दिन घटती ही जाती है। और हाँ, जैसे ही इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ 300 रुपए की टी शर्ट की जगह अचानक 1000 रुपए की टी शर्ट ले लेती है। ये सब मिलकर साल के अंत तक एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लीकेज बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, वेल्थ ड्रेनिंग माइंडसेट्स, फाइनेंशियल रुकावट की मनोवैज्ञानिक आदतें। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल ना अक्सर पैसों की कमी से कम और हमारी कुछ खास मनोवैज्ञानिक आदतों से ज्यादा जुड़ा होता है। ये माइंडसेट तरक्की पर पूरी तरह ब्रेक लगा देते हैं। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है वो एकदम साफ है। एक तरफ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जहां बस एक शॉर्ट टर्म डोपामाइन हिट या खुशी के लिए और ट्रेंडिंग खरीदारी के चक्कर में पैसों को पानी की तरह बहा दिया जाता है। ये आदत चुपचाप हमारी सारी सेविंग्स को खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जहां भविष्य के बड़े और शानदार रिवॉर्ड्स के लिए आज की इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। सच कहूं तो यही वो आदत है जो एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखती है। इसी के साथ साथ पारंपरिक एसेट्स को देखने का नजरिया बदलना भी बहुत जरूरी है। अब फिजिकल गोल्ड को ही ले लीजिए। ये हमारी परंपराओं से गहराई से तो जुड़ा है, लेकिन इसके साथ मेकिंग चार्जेस और चोरी का रिस्क भी तो आता है। इसके ठीक उलट डिजिटल गोल्ड बिना किसी मेकिंग चार्ज के पूरी लिक्विडिटी के साथ फास्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरता है। ये सच में एक स्मार्ट मूव है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इन्फ्लेशन का साइलेंट अटैक, वेल्थ का साइलेंट किलर। आइए उस अदृश्य दीमक का सामना करते हैं जो बैंक में पड़ी हमारी खून पसीने की कमाई को बहुत ही धीरे धीरे बिना आवाज किए खा रहा है। ये डेटा बहुत ही चौंकाने वाला है। कागज पर भले ही सैलरी बढ़ रही हो, लेकिन असल जिंदगी में खर्चों की रफ्तार उससे कई ज्यादा तेज है। जरा सोचिए, 2020 में जो दूध 40 रुपए का था वो 2026 में 60 रुपए का हो गया। घर का किराया 5000 से सीधे 9000 हो गया है और गैस सिलेंडर 750 से 1100 पार कर चुका है। ये तेजी से बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग ना एक बहुत बड़ा परचेजिंग पावर डेफिसिट पैदा करती है, हमारी जेब पर सीधा असर। और इसके ऊपर से एक और झटका, जब पारंपरिक बैंक डिपॉजिट्स इस तेजी से भागती महंगाई के सामने सिर्फ ये 5% का मामूली सा रिटर्न देते हैं ना, तो वो पैसा जिसे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित मानकर बैठे हैं, वो असल में हर दिन अपनी रियल वर्ल्ड वैल्यू खो रहा होता है। मतलब वो पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि सिकोड़ रहा है। तो इससे बचा कैसे जाए? आइए चलते हैं सेक्शन 4 पर, द SIP फॉर्मूला, 30,000 रुपए की सैलरी का एक मैथमेटिकल रोड मैप। अब सवाल ये है कि एक आम नौकरी पेशा इंसान इस जाल से कैसे निकले और असल वेल्थ कैसे बनाए।
कमाल की बात यह है कि 30,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति भी इन 3 बेहद सटीक बिहेवियरल स्टेप्स को फॉलो करके एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। स्टेप 1, सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे करें, यानी अपने इन्वेस्टमेंट का हिस्सा तुरंत अलग कर दें। स्टेप 2, अगले 12 महीने तक कोई नई EMI नहीं लेने का सख्त नियम बनाएं। और स्टेप 3, बचे हुए 10,000 रुपये को हर महीने चुपचाप एक SIP में इन्वेस्ट करते रहें। बस इतना सा डिसिप्लिन चाहिए। अब देखते हैं कि समय के साथ ये जादू कैसे काम करता है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि शुरुआती सालों में बहुत ज़्यादा धैर्य या पेशेंस की ज़रूरत होती है। पहले 5 सालों में तो ग्रोथ बहुत ही धीमी लगती है, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन 15वें साल तक आते आते कंपाउंडिंग की रफ्तार किसी रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ जाती है और 20वें साल में ये 1 करोड़ रुपए के एक शानदार माइलस्टोन तक पहुंच जाता है। और ये चार्ट उस अल्टीमेट रियलाइजेशन मोमेंट को दिखाता है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि कंसिस्टेंसी और मार्केट में बिताया गया समय क्या जादुई बदलाव ला सकता है। आप देखिए, जेब से गया कुल निवेश सिर्फ 24 लाख रुपए है, लेकिन 12% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से ये अंत में 1 करोड़ से भी ज्यादा के एक विशाल सेफ्टी नेट में बदल जाता है। यही तो है कंपाउंडिंग का असली पावर। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, छिपे हुए टैक्स नियम, स्टैंडर्ड डिडक्शन से परे। भाई, जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया है और निवेश किया है, उसे फालतू के टैक्स लीकेज से बचाना भी तो उतना ही जरूरी है ना? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे कानून में ऐसे कई नियम हैं जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कंपनी HRA नहीं देती तब भी रेंट पर छूट ली जा सकती है। इसके अलावा अपनी स्किल्स बढ़ाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज, कुछ खास गंभीर बीमारियों के इलाज, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल और यहाँ तक कि वेरीफाइड चैरिटीज पर मिलने वाले 50 से 100% तक के डिडक्शंस, ये सब ऐसे लीगल तरीके हैं जिन्हें सरकार खुद एनकरेज करती है ताकि एनुअल टैक्स बर्डन को कम किया जा सके। और आखिर में सेक्शन 6, द न्यू रिच माइंडसेट, बैंक बैलेंस से परे वेल्थ को रीडिफाइन करना। चलिए इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी के अल्टीमेट गोल को एक्सप्लोर करते हैं। आखिर ये सब हम कर किस लिए रहे हैं? टू द न्यू रिच का ये कॉन्सेप्ट पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये बताता है कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपनी मर्जी से अपना समय बिताने, कहीं से भी काम करने की लोकेशन इंडिपेंडेंस और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट के लिए 60 साल की उम्र तक का इंतजार ना करने के बारे में है। और ये एक बेहद पावरफुल कोट है। बिजी रहना प्रोडक्टिव होना नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि दिन भर गैर जरूरी कामों में बस उलझे रहने का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं है। जो शोर शराबा है, जो फालतू की चीजें हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हटा देना ही असली सफलता है। इस 9 से 5 की थका देने वाली रेस से बाहर निकलने के लिए इस DEAL यानी डील फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, डेफिनेशन, पहले अपनी असली सफलता को डिफाइन करें। स्टेप 2, एलिमिनेशन, लगभग 80% गैर जरूरी कामों को हटा दें। स्टेप 3, ऑटोमेशन, अपने कामों के लिए सिस्टम बनाएं। और फाइनली स्टेप 4, लिबरेशन यानी आज़ादी। इस तरह से समय बचाकर 2D एनिमेशन या फ्रीलांसिंग जैसी स्किल्स से बढ़िया साइड इनकम भी बिल्ड की जा सकती है। ये चार्ट उस अल्टीमेट लाइफस्टाइल पोर्टफोलियो को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। आप देख सकते हैं कि न्यू रिच के लिए समय की आज़ादी यानी टाइम फ्रीडम 40% पर है और लोकेशन इंडिपेंडेंस 30% पर। इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी ज़्यादा अहमियत दी गई है। साथ ही मीनिंगफुल काम करने को भी इस पोर्टफोलियो में खास जगह मिली है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर इस एक बेहद अहम और चुभने वाले सवाल पर आके रुकता है। क्या सच में जिंदगी जीने के लिए 60 साल की उम्र का इंतजार करना सही है, या फिर आज ही उस अदृश्य जाल से बाहर निकलकर अपनी सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी की नींव रखनी चाहिए? चॉइस आपकी है, लेकिन ये सवाल ऐसा है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।